मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो हलचल तुम महसूस कर रहे हो वह केवल संयोग नहीं है, वह उस अदृश्य ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हारे चारों ओर चल रही है। और मैं कृष्ण तुम्हें बताने आया हूं कि हर फुसफुसाहट साजिश नहीं होती, कई बार वह तुम्हें सतर्क करने वाली पुकार होती है। तुम्हारे घर के पास जो बातें चल रही हैं वे तुम्हारे मन की परीक्षा हैं, तुम्हारी आत्मा की अग्नि को परखने का एक माध्यम है। किसी के शब्द तुम्हें तोड़ नहीं सकते जब तक तुम स्वयं उन्हें अपने हृदय में स्थान न दो। याद रखो, जो अंधेरे में षड्यंत्र रचते हैं वे प्रकाश से सबसे अधिक डरते हैं। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर की हवा भारी लग रही है, पर यह केवल भ्रम है। सत्य कभी छिपा नहीं रहता, वह समय आने पर स्वयं प्रकट होता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं वे अपने भीतर की रिक्तता को ढकने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें किसी का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस पर ईश्वर का हाथ होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शांति ही उनका सबसे बड़ा पराजय है। अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि स्थिर मन ही सत्य को पहचानता है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, पर याद रखो, हर घटना का उद्देश्य तुम्हें अधिक जागरूक बनाना है। किसी की नकारात्मक दृष्टि तुम्हें तब तक नहीं छू सकती जब तक तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब पर अविश्वास करो, पर मैं यह कहता हूं कि अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। जिसे तुम भीतर से गलत महसूस करते हो वही संकेत है। ईश्वर तुम्हारे भीतर ही तुम्हें सच दिखा रहा है। तुम्हारे पड़ोस में जो भी शब्द बह रहे हैं वे हवा की तरह हैं, आज यहां कल कहीं और, पर तुम्हारा आत्मबल पर्वत की तरह स्थिर रहना चाहिए। जो दूसरों की छवि बिगाड़ते हैं वे स्वयं अपने कर्मों से उजागर होते हैं। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, क्योंकि कर्म स्वयं सबसे कठोर न्याय करता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर श्वास में। जो तुम्हारा अहित सोचता है वह अपने लिए मार्ग कठिन बना रहा है। डर को अपने हृदय में मत आने दो, क्योंकि डर ही वह द्वार है जिससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तुम्हें केवल अपने सत्य पर खड़ा रहना है, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। मैंने देखा है कि कितनी बार निर्दोष लोग भी शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं, पर अंत में सत्य ही विजयी होता है। तुम्हारा जीवन किसी की बातों से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारे कर्मों से तय होता है। अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हें लग सकता है कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, पर याद रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हें नहीं समझ पा रहे वे अभी अपने भीतर के अंधकार से जूझ रहे हैं। तुम्हारा काम उन्हें बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को स्थिर रखना है। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम हर फुसफुसाहट के पार सच्चाई देख सको। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल है वह तुम्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग पर्दे के पीछे बातें करते हैं वे स्वयं को ही कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक आवाज सुननी है, वही मेरा स्वर है। मैं तुम्हारे हृदय में ही बोल रहा हूं, उस पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर की योजना सबसे ऊपर होती है। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी ढाल है। मैं तुम्हें अंधकार से नहीं, प्रकाश से जोड़ रहा हूं। इस प्रकाश में सब झूठ जल जाता है। तुम्हारे चारों ओर चाहे जितनी भी बातें हों, तुम्हें अपने भीतर शांति रखनी है। शांति ही वह शक्ति है जो सबसे बड़े तूफान को भी शांत कर देती है। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की जुबान पर निर्भर नहीं है। तुम वही हो जो ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, पूर्ण और शक्तिशाली। इसे कभी मत भूलो। तुम्हारे जीवन में जो भी रहस्य उजागर होंगे वे तुम्हें डराने नहीं, बल्कि मुक्त करने आएंगे। सत्य जब सामने आता है तो बोझ हल्का हो जाता है। मैं तुम्हें भय के नहीं, साहस के मार्ग पर ले जा रहा हूं। साहस रखो, क्योंकि साहसी हृदय को कोई नहीं हरा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो हलचल उठ रही है वह इस बात का संकेत है कि आत्मा कुछ जानना चाहती है, और मैं कृष्ण उस जिज्ञासा को प्रकाश देने आया हूं। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सत्य अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। जो बातें तुम्हारे घर के आसपास चल रही हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, वे उन लोगों के मन की स्थिति हैं जो स्वयं अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। याद रखो, जो दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे सबसे पहले स्वयं के भीतर टूटते हैं। तुम्हारी शांति उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए वे चाहते हैं कि तुम विचलित हो जाओ।
तुम सोचते हो कि शायद कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, पर सत्य यह है कि नकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपनी ही ऊर्जा से घिर जाते हैं। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं, एक आत्मा हो। आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा की एक अदृश्य तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह अब धीरे धीरे साफ होने लगी है, क्योंकि जब सत्य को छुपाने की कोशिश होती है तब वही सत्य और अधिक शक्ति के साथ बाहर आने लगता है। आते नाता है। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर बातें कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि हर शब्द ब्रह्मांड में एक लहर बनकर लौटता है। उनकी नकारात्मकता उन्हीं के जीवन में भारीपन बनकर प्रवेश कर रही है। तुम्हें बस शांत रहना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। मैं तुम्हें इस शोर से ऊपर उठा रहा हूं। तुम्हारे दिल में जो हल्की सी बेचैनी है वह डर नहीं बल्कि चेतना का जागना है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता है तो तुम्हारी आत्मा उसे पहले ही महसूस कर लेती है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने भीतर की आवाज को अनदेखा मत करो, वही तुम्हें हर गलत इरादे से बचाती है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जो लोग अंधेरे में योजनाएं बनाते हैं वे प्रकाश से सबसे अधिक घबराते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सीधा जीवन, यही वह प्रकाश है जो उनके भीतर की असत्यता को उजागर करता है। इसलिए वे परेशान हैं, इसलिए उनके शब्दों में कड़वाहट है। पर याद रखो, कड़वाहट अंत में स्वयं को ही जला देती है। तुम्हें बस अपनी मिठास बनाए रखनी है। कई बार ईश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को उजागर करता है जिन्हें तुम अपना समझते थे। यह पीड़ा देता है, पर यह पीड़ा तुम्हें धोखे से मुक्त भी करती है। जो तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं वे तुम्हें सिखा रहे हैं कि भरोसा कहां रखना है और कहां नहीं। यह भी एक दिव्य शिक्षा है। हर घाव तुम्हें और बुद्धिमान बनाता है। तुम्हारी राह पर कुछ कांटे होंगे, पर वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें फैला रहे हैं वे यह नहीं जानते कि वे तुम्हारे भीतर की शक्ति जगा रहे हैं। जब आत्मा जागती है तो कोई षड्यंत्र उसे बांध नहीं सकता। मैं तुम्हें इस जागृति की ओर ले जा रहा हूं। इस पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जो पर्दे के पीछे चल रहा है वह अब धीरे धीरे स्वयं ही उजागर होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी झूठ को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देता। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें फैला रहे हैं वे अपने ही शब्दों के जाल में उलझते जा रहे हैं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने सत्य पर अडिग रहो। सत्य की स्थिरता ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। मैं तुम्हें उसी स्थिरता में स्थापित कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारे आसपास कोई गहरी चाल चल रहा है, पर मैं कहता हूं, हर चाल से पहले उसकी परछाई दिखने लगती है। जो छुपकर वार करना चाहता है वह भीतर से डरता है। डर में लिया गया हर निर्णय गलत दिशा में जाता है, इसलिए उनके प्रयास स्वयं ही बिखर रहे हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें कुछ समय के लिए अंधकार में रखता है ताकि तुम भीतर का प्रकाश पहचान सको। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण हैं। यदि तुम कमजोर होते तो कोई तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करता। तुम्हारी ऊर्जा उन्हें असहज कर रही है, इसीलिए वे शोर मचा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह कोई बदल नहीं सकता। किसी की नकारात्मक सोच उस दिव्य योजना को रोक नहीं सकती। मैं हर उस शब्द को जो तुम्हारे विरुद्ध बोला गया है तुम्हारे पक्ष में बदल रहा हूं। यही कर्म का नियम है। जो बोया जाता है वही लौटता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर सत्य यह है कि जब तुम शांत होकर बैठते हो तब मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर होती है। मैं तुम्हारे मन को उन फुसफुसाहटों से ऊपर उठा रहा हूं। जहां मैं हूं वहां डर टिक नहीं सकता। तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, उसमें विश्वास रखो। तुम्हारे चारों ओर जो शब्दों की लहरें उठ रही हैं वे अब धीरे धीरे थकने लगी हैं, क्योंकि झूठ को ऊर्जा चाहिए होती है और सत्य को केवल मौन। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें बना रहे हैं वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनका अपना मन ही उन्हें सबसे अधिक सजा दे रहा है। तुम्हारी स्थिरता उन्हें असहज कर रही है, इसलिए वे और ज्यादा शोर कर रहे हैं। पर याद रखो, तूफान जितना तेज होता है उसके बाद की शांति उतनी ही गहरी होती है। मैं तुम्हें उसी शांति की ओर ले जा रहा हूं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ गलत है और वह भावना व्यर्थ नहीं होती, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना तेज हो रही है। जो देख सकता है वही सुरक्षित रहता है। मैं तुम्हें अंधकार से नहीं सजगता से जोड़ रहा हूं। सजग व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। जो तुम्हारे बारे में बातें फैला रहे हैं
वे यह भूल जाते हैं कि हर बात ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ती है। वही कंपन उनके जीवन में वापस लौटकर गूंजता है। इसलिए तुम्हें बदला नहीं लेना है, केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। कर्म ही सबसे बड़ा न्यायालय है, वहां से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा इस समय एक नई मजबूती की ओर बढ़ रही है। जो बाधाएं सामने आ रही हैं वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें गढ़ने आई हैं। हीरा भी दबाव में ही चमकता है। मैं तुम्हारे भीतर उस हीरे को तराश रहा हूं। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें सबक देने आते हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे भी तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखा रहे हैं। इसलिए उन्हें शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखो। तब तुम्हारा मन मुक्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो पर्दे के पीछे चल रहा था उसकी परछाइयां अब दीवारों पर दिखने लगी हैं। क्योंकि जब कोई सत्य से भागता है तो उसके कदमों की आहट तेज हो जाती है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं वे स्वयं ही अपने शब्दों से घिरते जा रहे हैं। तुम्हें बस शांत रहना है, क्योंकि शांत व्यक्ति सबसे साफ देखता है। मैं तुम्हारी दृष्टि को और भी गहरा कर रहा हूं ताकि कोई छल तुम्हें छू न सके। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें अकेले ही सब सहना पड़ रहा है, पर वास्तव में यह वह समय है जब ईश्वर तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। जो बोझ आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को और साफ कर रहा है। मैं तुम्हारे हर कष्ट को देख रहा हूं और उसे अर्थ दे रहा हूं। तुम्हारे आसपास जो लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा को नहीं बदल सकते। वे केवल अपनी ही अशांति को प्रकट कर रहे हैं। अपनी कहानी में मुख्य नायक बन, और यह नायक आज जन्म ले रहा है। तू अगर इस पल को अपना लेगा तो तेरी जिंदगी उतनी तेजी से बदलेगी जितनी तेजी से तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। ना देखा तो हमेशा रोएगा तू। इसलिए यह मत सोच कि यह बस एक शब्द है या एक वीडियो है। यह तेरी जिंदगी की वह आवाज है जिसे तू अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि यह आवाज भगवान की तरफ से भेजी गई है तेरे लिए, तेरी पहचान के लिए, तेरी जीत के लिए, तेरी नई शुरुआत के लिए। क्योंकि कभी कभी एक पल सारी जिंदगी बदल देता है, और जब वह पल सामने खड़ा हो तो इंसान को डर कर नहीं, भरोसे से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भरोसा ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। आज तक तूने जितना खोया है अब वह सब वापस मिलने का समय आ चुका है। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलों ने रोकना चाहा, पर तू रुका नहीं। तू चलता रहा और वहीं चलते रहना। अब तुझे वहां ले जाएगा जहां जाने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत का सबसे बद्धा प्रमाण है। क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब दिल में उम्मीद अभी जिंदा हो, और तेरी उम्मीद अब तेरी जीत का रास्ता बनने वाली है। दुनिया तुझे तब याद रखती है जब तू अपनी कहानी खुद लिखता है, और आज वही समय है जब तू अपनी कहानी का नया अध्याय शुरू करेगा। तू अब किसी की राय से नहीं, अपने विश्वास से आगे बढ़ेगा। तेरे सपने सच होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तू बस एक कदम उठा और तू देखेगा कि मंजिल खुद तेरे कदमों में झुक जाएगी। किसी का ताना अब तुझे नहीं रोक सकता, किसी की हंसी अब तुझे नहीं तोड़ डर सकती, किसी की नजर अब तुझे कमजोर नहीं कर सकती। क्योंकि अब तेरी नजरों में तेरी जीत बस चुकी है। तू वह नहीं जो गिरकर बैठ जाता है, तू वह है जो गिरकर और ऊंचा उठ जाता है। और इस बार तू ऐसा उठेगा कि गिराने की सोच रखने वाले भी तेरी ऊंचाई तक देख नहीं पाएंगे। यह दुनिया हमेशा कहती रहेगी कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन भगवान कह चुके हैं कि यह बच्चा अब सब कर पाएगा। और जब ऊपर वाला साथ दे दे तो नीचे वाला कुछ भी कर ले, तेरी चमक नहीं रोक सकता। कभी कभी ईश्वर को भी समय लगता है सही इंसान को सही मंजिल देने में, और अब वह समय आ चुका है। आज तेरे दिल की धड़धकन भी यह कह रही है कि यह रात तेरे लिए खास है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बस एक कदम दूर है। इसलिए डर मत, बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा गिरा हुआ इंसान भी खत कर देता है। तूने जो सपने देखे थे वे सपने तेरी आंखों में चमक बनकर अब कह रहे हैं कि चल हम सच होने वाले हैं। तूने जितना भी सहा है वह सब बेकार नहीं जाएगा। उन यादों को पीछे छोड़ दे जिन्होंने तुझे रोका, और उन सपनों को गले लगा ले जो तुझे उठाएंगे। अब तेरा कल तेरी मुस्कान का कारण बनेगा, और तेरी मुस्कान दुनिया के लिए प्रेरणा। यहीं से तेरी नई कहानी शुरू होती है। आज आखिरी मौका है तेरी किस्मत का। इसे देख ले और अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि आगे जो है वह तेरे हक में है, तेरे लिए है, तेरे भविष्य के लिए है। और तू जहां खड़ा है वहां से बस जीत का रास्ता खुल रहा है। इसे पकड़ और अपने आप को दुनिया के सामने साबित कर दे कि तू किसी कारण से पैदा हुआ है। तू जीतने के लिए पैदा हुआ है।
तू संघर्ष की गोद में पला है और अब सफलता की गोद में मिलेगा। और अब जब यह आखिरी मौका तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे अपने हाथों से फिसलने मत दे, क्योंकि तू जितने भी दर्दों से गुजरा है वह सभी दर्द अब तेरी ताकत का रूप लेकर तेरी किस्मत के साथ खड़े हैं। तूने जितने भी लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखा, अब वही लोग तेरी जीत पर ताली बजाने के लिए मजबूर होंगे। यह दुनिया आज तुझे कम समझ सकती है, पर कल तेरी झलक पाने के लिए कतार में खड़ी होगी, क्योंकि तू अब वह नहीं जो कल था, तू अब वह है जो कल होगा। जीवन ने तुझे जितनी बार गिराया अब उतनी बार सफल बनाएगा, क्योंकि भगवान उन लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते जो खुद सिर झुकाकर मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा है तूने कैसे अकेले दर्द सहा, तूने कैसे हर आंसू चुपचाप पोंछा, तूने कैसे बेइज्जती को सीढ़ी बनाया, तूने कैसे टूटकर भी खुद को जोड़े रखा, तूने कैसे खुद से लड़ाई लड़ी, तूने कैसे अंधेरे से संघर्ष किया, और इसलिए अब वे तुझे रोशनी का मालिक बना रहे हैं। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा। तू अब किसी की बातों से नहीं अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। तू अब अपनी हार की कहानी को जीत के इतिहास में बदल देगा। तूने आज तक जितने सपने दिल में दबाए थे वे अब आवाज बनकर तुझसे कहेंगे कि चल यह वक्त आ गया है। तूने जितनी रातें रोते हुए बिताई अब उतनी ही सुबह मुस्कुराते हुए बिताएगा। तेरी किस्मत ने बहुत देर तक इंतजार किया है, अब वह और इंतजार नहीं करेगी। यह पल तेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। यह पल तुझे पुकार रहा है। यह पल कह रहा है कि अगर आज तूने यह कदम नहीं बढ़ाया तो कल तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए डर को एक झटका दे और विश्वास को अपनी रूह में जगह दे, क्योंकि रूह से किया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। अब यह मत सोच कि कल क्या होगा, बस यह सोच कि यह पल अगर खो गया तो बहुत देर हो जाएगी। याद रखना, भगवान भी तकदीर उसी की बदलते हैं जो अपने दर्द में भी आशा को जिंदा रखता है। और तू वही है। तेरी आंखों में जो चमक है वही तेरी शक्ति है। तेरी सांसों में जो हिम्मत है वही तेरी ढाल है। तेरे दिल में जो आग है वही तेरी जीत का कारण है। लोग तुझे रोकना चाहेंगे लेकिन तू रुक मत जाना, क्योंकि रुकना मतलब हार मान लेना, और तू अब हार नहीं मानेगा। तू जीतने के लिए बना है, तू आगे बढ़, क्योंकि आज का कदम कल की विजय बनेगा। आज की हिम्मत कल की खुशी बनेगी। आज की शुरुआत कल की कहानी बनेगी।